स्वागत है आपका कहानी की एक नई दुनिया में, जहां हर रात एक नई दास्तान आपका इंतजार करती है। लाइब्रेरी का प्रेत और सेमेस्टर की जंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की हवा में पुरानी किताबों, सस्ती कॉफी और अनगिनत सपनों की मिलीजुली गंध थी। आदर्श कॉलेज ऑफ आर्ट्स के गलियारे हमेशा शोरगुल से भरे रहते थे, सिवाय लाइब्रेरी के, जहां सिर्फ खांसी की आवाज या किसी नींद में डूबे छात्र की खर्राटे की गूंज सुनाई देती थी। हमारी कहानी के नायक हैं आर्यन, जो दर्शन शास्त्र के छात्र थे और उनका सपना था कि वह कॉलेज के सबसे शांत छात्र बने रहे। उनके साथ थी सानवी, जो पत्रकारिता की छात्रा थी और जिसकी आदत थी हर बात पर सवाल उठाना। और फिर था रोहन, कंप्यूटर साइंस का जीनियस, जो ज्यादातर समय हेडफोन लगाए अपनी ही दुनिया में डूबा रहता था, सिवाय जब उसे किसी समस्या का कोड तोड़ना होता था। यह सब तब शुरू हुआ जब उनके प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा, जिन्हें डी वॉल्किन के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनकी क्लास में कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता था, ने एक नया प्रोजेक्ट सौंपा। यह एक अंतर्विभागीय प्रतियोगिता है, डॉक्टर, वर्मा ने अपनी चश्मे की नोक ठीक करते हुए कहा। जो टीम सबसे नवीन और अकादमिक रूप से प्रभावशाली प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेगी, उसे एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप मिलेगी, और हारने वाले, वे मुझे अगले सेमेस्टर में 3 एक्स्ट्रा असाइनमेंट देंगे। 3 एक्स्ट्रा असाइनमेंट। आर्यन का शांत रहने का सपना टूट गया। सानवी की आंखों में चुनौती की चमक थी, और रोहन ने अपने हेडफोन के नीचे से सिर्फ इतना कहा, हम चैलेंज एक्सेप्टेड। उनकी टीम को कॉलेज के इतिहास में सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली पर काम करना था, लाइब्रेरी का प्रेत। यह अफवाह थी कि लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में रात को कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती थीं। किताबें गिर जाती थीं, फुसफुसाहट सुनाई देती थी, और कभी-कभी अजीबोगरीब कोड वाले संदेश दिखाई देते थे। पहले तो उन्होंने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आने लगी, सानवी ने उन्हें रात में लाइब्रेरी में छिपकर सबूत इकट्ठा करने के लिए मना लिया। मुझे सच में लगता है कि यह कोई बूढ़ा लाइब्रेरियन होगा जो भूत का नाटक करता है ताकि छात्र देर तक न रहें, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि वह एक पुरानी शेल्फ के पीछे दुबका हुआ था। या कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कॉलरशिप जीतना चाहता है और हमें डरा रहा है, सानवी ने अपनी छोटी टॉर्च से चारों ओर रोशनी डालते हुए कहा। रोहन ने अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप किया। मेरे प्रोग्राम के अनुसार यहां ऊर्जा के अजीब पैटर्न हैं। यह या तो एक वास्तविक भूत है या फिर एक बहुत ही जटिल फ्रैंक। तभी खटखट की आवाज आई। एक मोटी किताब शेल्फ से गिर गई। तीनों एक दूसरे से चिपक गए। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सानवी ने एक दबी हुई चीख निकाली, और रोहन, जिसने अपने हेडफोन में गलती से हार्ड रॉक संगीत चला रखा था, जोर से अरे चिल्लाया। शेल्फ के नीचे से एक काली बिल्ली निकली जिसने किताब गिराई थी। वह शांत भाव से उन्हें घूर रही थी, जैसे कह रही हो, क्या हो गया तुम लोगों को? तीनों हंस पड़े। ठीक है, सानवी ने कहा, कम से कम हमें पता है कि भूत पालतू जानवरों को पसंद करता है। कई रातें, कई कप कॉफी और कुछ डरावने पलों के बाद रोहन ने एक पैटर्न खोजा। लाइब्रेरी के उन रहस्यमय कोड वाले संदेशों में एक अजीबोगरीब समानता थी। वे वास्तव में किताबों के ISBN नंबर थे, लेकिन उल्टे क्रम में लिखे गए थे। यह किसी का सिग्नल है, रोहन ने उत्साह से कहा। कोई हमसे बात कर रहा है, कोड में। सानवी ने उन ISBNs को डिकोड किया, और वे ऐसे पाठ्यपुस्तकों की ओर इशारा कर रहे थे जो डॉक्टर वर्मा ने पिछले साल के स्कॉलरशिप विजेताओं को पढ़ने के लिए दी थीं। तो यह डॉक्टर वर्मा हैं, आर्यन ने कहा। वह हमें डरा रहे हैं ताकि हम हार मान लें। लेकिन सानवी को कुछ और महसूस हुआ। नहीं, यह उनका तरीका नहीं है। उनके कोट में कुछ और छुपा है। उन्होंने रात में फिर से लाइब्रेरी में घुसपैठ की। इस बार वे अधिक सतर्क थे। रोहन ने एक छोटा ड्रोन छोड़ा और सानवी ने अपने कैमरे से हर कोने को कैद किया। तभी उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में एक पुरानी मेज के नीचे एक लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही थी। वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छात्र था, नील, जो पिछले सेमेस्टर में
वर्मा का पसंदीदा छात्र था और जो इस सेमेस्टर की स्कॉलरशिप जीतने का सबसे बड़ा दावेदार था। वह चुपके से लाइब्रेरी में आता था, अजीबोगरीब कोड वाले संदेश छोड़ता था और छोटी मोटी हरकतें करता था ताकि अन्य टीमें डर जाएं और हार मान लें। वह चाहता था कि स्कॉलरशिप सिर्फ उसे मिले। नील को पकड़ने में तीनों ने मिलकर काम किया। आर्यन ने अपनी दर्शन शास्त्र की समझ का इस्तेमाल करके नील को बातों में उलझाया। सानवी ने अपने कैमरे से उसे रिकॉर्ड किया और रोहन ने नील के लैपटॉप में एक छोटा सा प्रोग्राम डाल दिया जिसने उसके सारे ईमेल और सबूतों को कॉलेज के सर्वर पर अपलोड कर दिया। अगले दिन डॉक्टर वर्मा के कार्यालय में एक बैठक हुई। नील को अयोग्य घोषित कर दिया गया। डॉक्टर वर्मा ने आर्यन, सानवी और रोहन की ओर देखा। तुम लोगों ने न केवल लाइब्रेरी के प्रेत के रहस्य को सुलझाया, बल्कि तुमने एक अकादमिक बेईमानी को भी उजागर किया। तुम्हारा प्रोजेक्ट डिजिटल डिटेक्टिव्स एंड द इल्यूजन ऑफ द लाइब्रेरी घोस्ट सबसे नवीन और प्रभावशाली है, और इस तरह तीनों को एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप मिली। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज में शांति से रहूंगा, लेकिन यह तो कहीं ज्यादा मजेदार निकला। सानवी ने रोहन को कोहनी मारी। देखा, भूत हमेशा बिल्ली ही होता है। रोहन ने अपने हेडफोन उतारे। हाँ, और कभी कभी भूत एक बेईमान प्रतियोगी होता है। कॉलेज की दीवारों ने उन्हें सिर्फ अकादमिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि दोस्ती, रोमांच और यह सीखने का मौका भी दिया कि जीवन की सबसे बड़ी पहेलियां अक्सर सबसे सरल समाधानों में छिपी होती हैं। और हाँ, अब लाइब्रेरी की काली बिल्ली को अब गोस्ट बस्टर के नाम से जाना जाता था और उसे हमेशा दूध और बिस्कुट मिलते थे।